तो आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। CUET बीएड, CUET BHU बीएड, DU बीएड के हिंदी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 पर हम लोग आ चुके हैं। इससे पहले 3 प्रैक्टिस सेट लगातार आपको हिंदी से रिलेटेड मिले होंगे। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इसमें आपका एक भी पैसा लगने वाला है नहीं। सब्सक्राइब करने से आप ही को फ़ायदा होगा। हमारा प्रैक्टिस सेट आपको समय से मिल जाएगा, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए, पहला क्वेश्चन आपके सामने हिंदी का ये आ रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि वचन का सबसे सही प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। मेरी होश उड़ गई, हमारे होश उड़ गई, मेरे होश उड़ गए या मैं होश उड़ गए। तो बताना है कि किस वाक्य में वचन का सबसे सही प्रयोग हुआ है। तो आपको पढ़ के अंदाज़ा ही हो गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही सी हो जाता है, मेरे होश उड़ गए। ये सबसे सटीक है, इसमें वाक्य में वचन का सबसे सही प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये है कि कर्ता कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह क्या है। कर्ता कारक का विभक्ति बोधक चिन्ह कौन सा है। के लिए, के वास्ते, ने या को। तो आपने कर्ता ने, कर्म को, ये सब पढ़ा होगा आपने, तो आपको पता होगा। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह आपका ने होगा। तो ये आपको याद होगा, कर्ता ने कर्म को करण से। तो यदि याद होगा तो आप इसको प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है कि कर्म कारक की विभक्ति है। कर्म कारक की विभक्ति क्या है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया या चतुर्थी। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ये आपका द्वितीय विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि कर्म कारक की विभक्ति बोधक चिन्ह क्या है। ने या को या से या के द्वारा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह को होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि संपदान कारक की विभक्ति बोधक चिन्ह क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, से, के द्वारा या को, के लिए, के वास्ते, अरे या ओ या में या पर। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि संपदान कारक का विभक्ति चिन्ह को, के लिए या के वास्ते होता है। क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि श्री राम ने बाण से वाली को मारा। ये वाक्य है आपका। इस वाक्य में वाण में कौन सा कारक है, ये आपको बताना कौन सा कारक इसमें है। वाण में कर्म कारक, संपदान कारक, करण कारक या अपादान कारक। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर सी कह रहा है कि ये करण कारक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि अधिकारी ने चपरासी को बुलाया। इस वाक्य में चपरासी को में कौन सा कारक है। तो आपको बताना है चपरासी को में कौन सा कारक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ये कर्म कारक है, जैसा कि कर्ता ने कर्म को। तो यहाँ को दिख रहा है आपको, तो ये कौन सा कारक हो गया, कर्म कारक। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि उसने विद्यार्थी को पुस्तक दिया। उसने विद्यार्थी को पुस्तक दिया। इस वाक्य में विद्यार्थी को में कौन सा कारक है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। ऊपर क्वेश्चन में बताया गया था आपको। तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि ये संप्रदान कारक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में अपादान कारक है। तो अपादान कारक बताना है कि किस वाक्य में है। हिरण शेर से डरता है, रामू ने लाठी से कुत्ते को मारा, राजा ने ब्राह्मण को भोजन कराया या इनमें से कोई नहीं। तो अपादान कारक इसमें से कौन सा होगा। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि हिरण शेर से डरता है, ये अपादान कारक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि आपका पत्र मिला। वाक्य में कौन सा कारक है। संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या अधिकरण कारक।
तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर सी की तरफ पढ़ते हैं। ये आपका पत्र मिला, इसमें संबंध कारक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यह है कि कमल फूलों में सुंदरतम है, कमल फूलों में सुंदरतम है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक या करण कारक? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ पढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है कि ये करण कारक है। क्वेश्चन नंबर 12 ये है कि जो शब्द सभी संज्ञाओं के बदले पूर्वापर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें कहते हैं समानार्थक शब्द, संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द या अवयव शब्द। तो जो सभी संज्ञाओं के बदले पूर्वापर संबंध के साथ प्रयुक्त होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये है कि मैं अपने आप काम कर लूँगा, मैं अपने आप काम कर लूँगा में आप शब्द कौन सा सर्वनाम प्रदर्शित करता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम? तो आप शब्द जो है वे है ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 14 ये है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? कौन, कोई या आप या यह? तो इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि कौन प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? ऑप्शन है क्या, कुछ, कौन या वही? तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलते हैं। ऑप्शन बी कह रहा है कि कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे हम लोग कहते हैं कि दूध में कुछ पड़ा है या पानी में कुछ पड़ा हुआ है, तो कुछ क्या हुआ? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, पता नहीं चल रहा कि क्या उसमें चीज़ है। तो ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।